इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। इंग्लिश का वन डे बिफोर काफ़ी सक्सेसफुल रहा था और ऐसा ही एसएसटी का भी, सोशल साइंस का भी बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ तक मैप और केस स्टडी भी उसी में से आए थे और लॉन्ग क्वेश्चंस तो सारे थे ही थे। अब हाँ, साइंस का मैं बोलना चाहूँगा कि पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ था, मेरे अकॉर्डिंग नहीं था, लेकिन फिर भी ओवरऑल वन डे बिफोर का मेन मोटिव होता है कि आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है। अब मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम में आने के हैं, यानी कि क्विक रिवीजन के तौर पे चैप्टर 1 से हर एक चैप्टर तक कवर कराना ही अपने आप में एक चैलेंज होता है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को मैं बताता चला जाऊं और जहां तक हो सके मैं आपको कि किस चैप्टर में आपको कितनी तैयारी करनी है, किस चैप्टर के कितने नंबर के क्वेश्चंस आने हैं, बेसिक वालों के कितने आने हैं, स्टैंडर्ड वालों के कितने आने हैं, किस चैप्टर में हमें किस लाइन में किस डायरेक्शन में काम करना है। अगर डायरेक्शन ठीक होगा तो आप टारगेट को अचीव करेंगे, डायरेक्शन ही गलत होगा तो आप गलत हो जाएंगे। तो क्विक रिवीजन ही मोटिव है। आप इसको ये ना सोच के चले कि नहीं जी अब इसके अलावा ही तो कुछ नहीं करना है। ये केवल पेपर से निकलने से पहले एक बार देख कर निकलना है घर से, ताकि आपको ये रहे कि माइंड में एक बार पूरा का पूरा सिनेरियो क्लियर हो जाए। मैं कोशिश करूंगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही बताने की। मैंने अभी 3-4 साल पहले लगातार वन डे बिफोर के लिए कुछ मैंने सेट तैयार किए थे, 50 क्वेश्चंस का सेट, और इसमें से हर पेपर में 20 क्वेश्चंस एटलीस्ट पेपर में आ रहे हैं। आप मिलाकर देख भी सकते हैं, इसको मैं अटैच भी करूंगा। लेकिन अब क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के उन वीक स्टूडेंट्स को टारगेट मैंने करके इसके लिए बनाया था, तो इसमें हिंदी मीडियम में ही है, तो इंग्लिश में मैं बीच बीच में क्वेश्चंस भी बोलूँगा। और जो क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं कि इस बार 2023 में आएंगे वो आपको स्पेशली मैं फोकस करके बताऊंगा, लास्ट में भी बताऊंगा। और साथ में जो पोर्शन जैसे डिलीटेड हो गए, जैसे चैप्टर 11 डिलीट हो गया है तो वो इसमें नहीं आना है, तो आप उस क्वेश्चन को या मान लेते हैं चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में भी जो क्वेश्चन आता था कि 6 के डिविजिबल हैं तो उसको, या 3m+1 है, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 1.3 में है, 2 में देख लीजिएगा। तो वो जो डिलीट हो गया है उसको आपको छोड़ना है, बाकी आपको करते रहना है, ठीक है। और मेनली मैं बहुत ही शॉर्टकट में 30 मिनट में पूरी वीडियो को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, अंतिम तक देखेंगे। और जहाँ पे कई बार बच्चों की शिकायत आ रही है कि सर आप बहुत फास्ट बोल रहे हैं तो समझने में वहाँ आप थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं। जहाँ ज़रूरत पड़े तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको आप बाद में देख लीजिएगा। हालांकि मैं इसको एडिट नहीं कर पाऊँगा। एडिट क्यों नहीं कर पाऊँगा? क्योंकि टाइम कम है, परसों ही पेपर है। और बेस्ट विशेज़ आपके लिए एडवांस में भी। और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 को देखें तो हमारा रियल नंबर है, पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। और ये जो मैंने लिखा है, जो ब्रैकेट में लिखे हैं, ये स्टैंडर्ड वालों के लिए है। और वैसे जो लिखा है इसको भी मैं स्क्रीनशॉट आपको देने वाला हूँ, इसके बीच में अटैच होगा। तो 3 मार्क्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, यानी कि टोटल MCQ 20 है, टोटल 38 क्वेश्चन आने हैं, 20 नंबर के आपके MCQ हैं। तो एक चीज़ इस पर भी मैं आपको गाइड करना चाहूँगा अभी कि कई बार MCQ बड़े ही लेंदी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि वो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन 1 मार्क्स में उन्होंने चिपकाया हुआ है। तो आपको वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना, है ना। उन क्वेश्चंस को आप स्किप करिए, उसका नंबर डाल दीजिए बेशक, और आगे चलते चले जाइए। बाद में उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके उसका आंसर करिए, क्योंकि MCQ टाइप क्वेश्चन है, आप उसमें एक ही नंबर मिलना है, ज़्यादा नहीं मिलना है। हाँ, जहाँ पे भी आपको नहीं लगता है, कई बच्चों का जब हम लोग पेपर इवेल्युएट करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ MCQ है और उन्होंने तुक्का भी नहीं लगाया। नहीं आ रहा तो लास्ट में तुक्का जरूर लगाइए, क्या भरोसा सही हो जाए। आपको अपनी किस्मत पे भरोसा होना चाहिए, हो सकता है सही हो जाए। आप उसको छोड़कर क्यों आते हैं? आप उसको जरूर करिए लास्ट में। बेशक अंत में जब दिखता है कि अब कुछ नहीं है और टाइम कम है तो उसको आप कर लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए कि 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है इसमें HCF LCM निकालने का क्वेश्चन शॉर्टकट हो सकता है बिल्कुल ही। और एक और भी क्वेश्चन आता है जैसे P × Q = HCF × LCM, है ना। ये तो इस फॉर्मूले पे ये 3 चीजें कोई भी दी हुई है, चौथे को निकालना है। तो ये सब इजी क्वेश्चंस है जिसको हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन है 3 और एक क्वेश्चन है 3 मार्क्स का है। तो देखिए 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन है, मैं 2-3 ही क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हो गया कि 8 की पावर का एंड नेवर एंड्स विद 0, या 6 की पावर n है। हम क्या लिखते हैं? 6 की पावर n है तो 2 × 3 की पावर n है ना। इसमें 5 नहीं है, 5 होना ही चाहिए तभी वो 0 पे एंड होगा आकर, यानी कि 0 पे अंत होने के लिए, एंड होने के लिए 5 होना चाहिए। चाहे वो 8 की पावर n है तो हम इसमें क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 2 कहेंगे। यहाँ हियर देयर इज नो 5,
सो इट विल नेवर एंड विद जीरो, इसका इसलिए अंत जीरो से नहीं हो सकता। ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो आपको फ्री के मार्क्स देते हैं। चैप्टर 1 आपको देखिए 6 मार्क्स का है, स्टैंडर्ड वालों के लिए 5 मार्क्स का, लेकिन ये मानकर चलो कि आपका फ्री का क्वेश्चन है, ये आपको इसको नहीं छोड़ना है। अब जैसे क्वेश्चन आता है कि √3 इरेशनल नंबर है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन में क्या आ सकते हैं, एक तो इरेशनल है, प्रूव करना, वर्ड टू वर्ड आपको पता होना चाहिए, लाइन बाय लाइन वही लिखना है, लैंग्वेज आपको कोई चेंज ही नहीं होना है, उसमें आपको कोई ज़्यादा दिमाग भी नहीं चलाना है, वहाँ आपको मार्क्स नहीं। अब कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि 3 + 2 √5 ये इरेशनल नंबर, बच्चे यहाँ पे मैं केवल शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ताकि मैं कम टाइम में वीडियो कवर कर पाऊँ। तो अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे ये और भी ईजी होता है, मैं आपको बता दूँ, यहाँ √5 को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, यहाँ जरूरत है √5 को अकेला करने की, यानी कि 2 + 2 √5 करूंगा मैं तो p/q - 3। किसी की मैथमेटिक्स काफी कोई बच्चा वीक है तो वो इतना भी करके छोड़ दे और √5 करे तो ये क्या होगा, 2 बट्टे में आ जाएगा, इसी के बट्टे में 2 आ जाएगा, यानी कि p/q - 3। अब चाहे तो देखो मेथड तो ये होता है कि अब हम इसको क्या करें, एलसीएम ले, है ना, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, p - 3q और बट्टे में 2q हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने तो एलसीएम ले लिया। अब ये हमने क्या बताया कि ये इरेशनल नंबर है, ऐसे लिख दो आप, और ये रेशनल है ना, क्योंकि आपने एज्यूम किया था, लैंग्वेज वही होनी है जो पहले वाली है। तो हम लिखेंगे कि कंट्राडिक्शन है, यानी कि विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि हमने गलत मान लिया था। और अंत में हमने यही लिखना है कि ये एक अपरिमेय संख्या, यानी कि गिनती की 5 लाइनें और 3 मार्क्स आपको देने वाले हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, क्विक रिविजन के तौर पर। अब जो नेक्स्ट बात करूं मैं, इसके बाद की जैसे किसी भी उस चैप्टर जो है 2 है पॉलिनोमियल बहुपद, इसमें क्या है कि अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन होते हैं, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जैसे अल्फा प्लस बीटा होता है। आपको स्टैंडर्ड का भी थोड़ा थोड़ा मैं बता के चलूंगा कि आपको दिक्कत ना आए, है ना, ये -b/a है। तो यहाँ ध्यान रखिए कि कोई क्वेश्चन आपको कह रहा है स्टैंडर्ड में α² प्लस β² की वैल्यू निकालना है, तो ये क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा, है ना। तो सिंपल सी चीजें हैं कि केवल और केवल हम छोटी मोटी चीजों का ध्यान रख के भी, यहाँ पे अब अल्फा कोई इक्वेशन दिया हुआ है 3x² - 5x + 4, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a यानी कि 5/3, और अल्फा बीटा क्या होगा 4/3, और ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, 5/3 का होल स्क्वायर -2 × 4/3, है ना, काट पीट कर और स्क्वायर करके आंसर निकाल दीजिए। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का भी जैसे अब देखिए, इसमें क्या है, एक नंबर का ही एक क्वेश्चन आना है, एक 2 मार्क्स का और एक 3 मार्क्स का। तो बात तो यही है कि एक 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आने, एक 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन आने हैं। जब 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन आएंगे, तो सिंपल सी बात है कि 1-2 सिंपल क्वेश्चन आएगा ही, है ना, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। जीरोज फाइंड करना, समीकरण बनाए, जिनके समीकरण इक्वेशन बनाना। तो इक्वेशन क्या होता है, x² - sx + p होता है, x² - sx + p = 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो = 0, पॉलिनोमियल। तो ये क्या है, यानी कि सम ऑफ रूट्स निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिए और उसको लगा के लिख दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास जैसे कि k का मान निकालना, ठीक है। अब इसमें क्या है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिए, यूनिक सॉल्यूशन यानी कि एक हल, अनेक हल, या कोई हल नहीं है, तो क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हम कहते हैं क्या है, ये अद्वितीय हल है। अब आप देखिए जरा, चैप्टर 3 चैप्टर 4 दोनों में एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है, मतलब क्वाड्रेटिक में भी लीनियर में भी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k या तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p, कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन आपको या तो यूनिक सॉल्यूशन वाला सॉल्व करना है, या असमान हल है, या समान हल है, इक्वल सॉल्यूशन है, रियल रूट्स है। ये क्या है, d = b² - 4ac करेंगे आप, और उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कि चैप्टर 2 में हमारे पास 1 मार्क्स के एक क्वेश्चन है और एक 3 मार्क्स का है, और चैप्टर 3 में भी 1 मार्क्स का है और एक 3 मार्क्स का है और एक 2 मार्क्स का भी है। दोनों में अगर मैं बात करूँ, क्वाड्रेटिक के अंदर भी 1 मार्क्स का और एक 3 मार्क्स का, यानी कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन तो तीनों में ही है। तो अब हो क्या सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए, सबसे पहली चीज ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी आना है। अब 5 मार्क्स में वर्ड्स प्रॉब्लम होंगे, है ना, यानी कि कोई भी क्वेश्चन है और कहता है कि मान लो, एक तो सिंपल बता दो, सिंपल से x - 1/x = मान लो 3/2 है कुछ, तो x एलसीएम हो गया, है ना, या
ऐसे करके x माइनस 1/x प्लस 2 करके इस तरह का मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस अटैच किया हुआ है x माइनस, बस क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, इक्वेशन बनाना है, सॉल्व करना है। वर्ड्स प्रॉब्लम में इसमें कई क्वेश्चंस बन जाते हैं चैप्टर 4 में, और 2 और 3 में एक क्वेश्चन तो जैसे 1 मार्क्स की भी बात कर रहा हूँ मैं कि k की वैल्यू निकालना, p का मान निकालना, रूट्स रियल है इक्वल है उसके लिए, है ना, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो मूल वास्तविक व समान होता है कब, जब d बराबर 0 होगा। तो अगर ग्रेटर देन है तो हम उसमें लिखेंगे कि मूल जो है यानी कि रूट जो है वो रियल है, इक्वल होगा कब, जब बराबर 0 होगा। तो वो क्वेश्चन या यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, वहाँ k की वैल्यू निकालना है, यानी कि 1 मार्क्स के लिए तो आपको यही करना है ना। एक क्वेश्चन 101% पेपर में पाएगा, लेकिन 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन या 5 मार्क्स का जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके लिए वर्ड्स प्रॉब्लम, जैसे स्ट्रीम वाला है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन है कि जो अप स्ट्रीम जाता है यानी कि धारा के विपरीत जाता है या धारा के साथ आता है, इतना टाइम लगता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, सॉल्व कीजिए, इजी आएगा। लेकिन ये बात है 101% क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वर्ड्स प्रॉब्लम आना है वो इजी आएगा। टेक्स्ट बुक से भी हो सकता है आपका क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू। कोई संख्या है, लगातार है ना, इवन इंटीजर्स है या ऑड इंटीजर्स है, वहाँ बच्चे इवन में 2x मान लेते हैं, ऐसे कोई गलती करने की जरूरत नहीं। जब हम मान ही रहे हैं तो सीधा x मान लेंगे कि 2 लगातार है यानी कि x और x प्लस 2, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करके समथिंग आ रहा है। मान लेते हैं कि कोई भी क्वेश्चन है और 120 आ रहा है ना, एक इक्वेशन बना दिया। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हम जब करेंगे तो उसका क्या होगा कि एक सॉल्यूशन हमारा निकल के आ जाएगा। अब मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी भर गया है ये। तो अब देखिए कई क्वेश्चन हमारे पास अब जो है चैप्टर 5, है ना, 4 में मैंने बताया वर्ड्स प्रॉब्लम, आप टेक्स्ट बुक को ही देख लीजिएगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को ही कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ अटैच भी किया है, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आपको ज़्यादा इसको करने की जरूरत नहीं है। 1-2 क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा अलग सा है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ और कर भी देता हूँ क्योंकि एडिशनल है। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन देखने में तो बड़ा टफ लग रहा है, लेकिन अगर मैं इसको ये करूं, अब देखिए एलसीएम लेंगे तो ए बी, बी प्लस ए हो जाएगा, यहां लेंगे तो a प्लस बी प्लस एक्स और x होगा ये, तो x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स, ये प्लस का साइन है, माइनस हो जाएगा तीनों। तो अब देखिए ये x कैंसिल हो गया, माइनस कॉमन लिया हमने तो a प्लस बी हो गया, ये माइनस कॉमन लेते ही, हाँ, और यहाँ पे हो गया a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स, और यहाँ पे भी हो गया a प्लस बी बाई ए बी। अब मैं इसको ऐसे काट सकता हूँ। अब देखिए ये हुआ क्या, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कैची गुणा करेंगे तो माइनस ए बी तो यहाँ आ गया, और ये हो गया ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको इधर ले आता हूँ, देखिए, या इसको इधर ले आता हूँ तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ए एक्स, है ना, ए एक्स और प्लस ए बी बराबर 0। अब देखिए जरा, इतना सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है। अगर मैं यहाँ कॉमन लूंगा तो ये क्या होगा, x प्लस बी, यहाँ पे a कॉमन लूंगा तो ये भी होगा x प्लस बी, ये क्या हुआ x प्लस बी, अब दोनों में कॉमन और x प्लस ए, तो x की वैल्यू क्या हो गई माइनस बी और x की वैल्यू हो गई माइनस ए। तो ये देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन है, मैंने ये इसलिए आपको बताया, करके नहीं बताया, ये इसलिए करके बताया कि इस तरह के क्वेश्चन देखने में अटपटे जरूर लगते हैं, है ना, लेकिन होते बहुत ईजी है। जैसे मैंने कहा कि x माइनस 2/x माइनस 3 प्लस x माइनस 3/x, ऐसा है। अब एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगा, बहुत इजीली हो जाएगा। लगने देखने में होता है लेकिन इजी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ जाते हैं। इसको लेकर या कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा आपको अटपटा लगे उसको बाद के लिए छोड़ दीजिए, बाद में अटेम्प्ट जरूर करके देखिए, सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए चैप्टर 5 में केस स्टडीज आने हैं। केस स्टडी जैसे कि बताया 5, 7 एंड 9। अब तीनों में हम सोचते हैं केस स्टडीज क्या, केस स्टडीज कुछ नहीं है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग पे काम हो रहा है।
यानी कि वो क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के यूं देना चाहते हैं कि आप उसको समझो कितने मीटर, मान लो कोई है 10 सेंटीमीटर जाता है, 5 सेंटीमीटर लौट कर आता है, फिर 12 सेंटीमीटर जाता है, फिर 4 आता है, तो इस तरीके का एपी बन जाता है। एपी बनने के बाद उसको सॉल्व करना है। अब क्योंकि आना ही केस स्टडीज़ है और हम इस पर बहुत फोकस हो रहे हैं, हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, लेकिन केस स्टडीज़ के जो क्वेश्चन बन सकते हैं हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है ना। कि एक सीक्वेंस बन गया तो बताइए कि एक महीने में उसको सैलरी कितनी मिलेगी। मान लो कोई सेविंग कर रहा है ना, पहले महीने 200 की सेविंग की, दूसरे महीने 400 की, फिर तीसरे महीने 800 की, 600 की, 800 की, ऐसे करता जा रहा है वो, और कह रहा है कि भाई उसकी शादी तक उसकी माँ को चाहिए कितने रुपए इकट्ठे हो जाए, तो कितने महीने में हो जाएंगे, है ना। तो देखा जाए तो आप एपी बनाएंगे, फिर एन की वैल्यू निकालनी। हम क्वेश्चन को देखकर घबरा रहे हैं कि पता नहीं ये शादी की बात कैसे पूछ ली इन्होंने, या ये कैसे पूछ लिया। एक व्यक्ति गमला लगा रहा है, एक क्लास में बच्चों की संख्या है, पहली के बच्चे 1 गमले लगाएंगे, दूसरी के बच्चे 2 ही गमले लगाएंगे, तीसरी के बच्चे यानी कि सभी सेक्शन मिलाकर 3 लगाएंगे, तो बताइए टोटल कितने गमले लग जाएंगे स्कूल में। केस स्टडीज के रूप में बना दिया क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को समझना है, उसके अकॉर्डिंग एपी तैयार करना है और आंसर करना है। इसके अलावा मैं इसमें आपको ज़्यादा नहीं कह रहा कि इस पर ज़्यादा आपको एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 6 जो है इसमें 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आने हैं, 1 मार्क्स के 1 क्वेश्चन आने हैं और स्टैंडर्ड वालों के 3 आने हैं। तो स्टैंडर्ड वाले तो एक चीज़ ध्यान रखिए, और वैसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो बेसिक बीपीटी के ऊपर ये दिया है, ये निकालना है। अगर मैं इसकी बात करूं तो बच्चे क्या है कंफ्यूज होते हैं, डी पैरेलल बीसी दे रखा है या कह रहे हैं डी पैरेलल बीसी होगा, तो ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी, है ना। अब जरा ध्यान दीजिए कि हमें यही बजाय ये बटे ये ना सब 10 फॉर्मूले की बजाय केवल इसी फॉर्मूले में रखिए। अगर पूरा दिया है तो पूरे में से इसको घटा के ये निकाल लीजिए, है ना, और ये रख दीजिए। इस पे एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि डी बाई बी सी क्या होगा। डी बाई बी सी करेंगे तो ये होगा ए डी बाई ए बी, है ना, ए डी बाई ए बी, यानी कि ये छोटा बटे में पूरा। यहाँ पे कहा जाता है कि ये 1 है, ये 3 है, तो ये बताओ इसका कोई रिलेशन बताओ, डी बराबर 3BC होगा, ये 1 है ये 2 है, तो हम क्या करेंगे, 1 है ये 2 है तो इसका ये 3 हो जाएगा, तो 1/3 होगा। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ 1/3 रख दूँ डी बाई बी सी की जगह, है ना, तो क्या होगा 3D बराबर BC। अब कहने के लिए थोड़ा सा टफ लग रहा है लेकिन नहीं है, क्योंकि हम यहाँ डी बाई बी सी की बात करेंगे तो ए डी बाई ए बी होगा, है ना। तो इस तरह का एक क्वेश्चन, क्योंकि 3 क्वेश्चन आने हैं स्टैंडर्ड वालों के, बेसिक वालों का तो एक ही आना है, और एक क्वेश्चन में कोई वैल्यू गिवन ही होगी, 101% आपके पेपर में होगा कि यहाँ ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, ये तो ये पूरा निकालो, 101% बेसिक में पाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन। स्टैंडर्ड के लिए क्योंकि 3 क्वेश्चन है, एक तो बीपीटी के ऊपर हो गया, एक कि ये पैरेलल है कि नहीं है वो बताइए, है ना, या कोई क्वेश्चन दे दिया, कोई एजर्सन रीजन दे दिया कि ये पैरेलल है, जो भी है तो वो बताइए। अब देखिए मेन क्वेश्चन, अब हमें जाना है इस पे कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। अब देखिए थेल्स थ्योरम, थेल्स पे बेसिक क्वेश्चंस, कन्वर्स को भी आप कर लेना है क्योंकि पाइथागोरस तो है ही नहीं। तो बात यह है कि थेल्स थ्योरम, और मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपने पूरी तैयारी कर रखी है, केवल एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ट्रेपीजियम वाला जो है, मुझे लगता है कि 101% आपके पेपर में आएगा। ए बी सी डी ये पैरेलल है, ये और ये ए ओ है, ए ओ बाई बी ओ, सी ओ बाई डी ओ होगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, है ना। कोई भी क्वेश्चन ट्रेपीजियम वाला जो है 10 या 11 क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का, और ये बेसिक थ्योरम के साथ अटैच होकर आ सकता है आपके एग्जाम में। इसके अलावा मैं, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा क्योंकि 1 डे बिफोर है, क्विक रिवीजन है। अब हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल की, ट्रायंगल के बाद कोऑर्डिनेट की। कोऑर्डिनेट में 3 क्वेश्चंस आने हैं, बेसिक वालों के, स्टैंडर्ड वालों के 2 क्वेश्चंस आने और एक केस स्टडी आना है। अब यहाँ पे भी केस स्टडी में हमें सोचना है कि कोऑर्डिनेट में केस स्टडी क्या हो सकता है ना। जैसे कह रहा है कि ये लाइन है, जैसे आपके एक टेक्स्ट बुक में ही है कि ये 4 लाइन पे खड़ी है, ये तीसरे नंबर पे खड़ी है, इन दोनों के बीच में पायल खड़ी है, तो पायल का बताओ रेशियो क्या होगा। यहाँ महक है, यहाँ ईशिका है, कोई भी है, इसका बताओ किस रेशियो में खड़ी है वो। तो आपस में क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। पहले हम इन दोनों का कोऑर्डिनेट निकालेंगे कि ये दूसरी लाइन में है तो x की जगह 2 हो गया और y की जगह ये 3 हो गया। अगर ये तीसरी लाइन में है तो ये x की जगह 3 हो गया, y की जगह ये 5 है, ये 4 है और ये 7 है।
तो अब इसका M1 M2 करके कभी भी रेशियो निकालना है तो K रेशियो 1 रख देंगे। कहने के लिए केस स्टडी आपके ही क्वेश्चन में से बनाए जा सकते हैं। डिस्टेंस बताइए उन दोनों के बीच की क्या दूरी है ना, उसके और उसके 3 या 4 क्वेश्चन अटैच करके यही आएंगे पेपर में इसी तरह का, और कुछ नहीं आना है आपको, इसके ऊपर ज़्यादा भी करने की जरूरत नहीं है ना। 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ना, 1 मार्क्स के। अब इसमें देखिए एक सेंट्रॉइड का मैं बता रहा हूँ, ये एडिशनल क्वेश्चन है ना। सेंट्रॉइड क्या होता है, जो केंद्रक है, जो बीच में ये 0.2:1 में काटते हैं। तो इसका क्या है, x1 + x2 + x3/3, ये फार्मूला होता है जी का। तीनों को जोड़कर, कई बार ये वर्टिसेस नहीं दिया, x3 नहीं दिया, तो यहाँ आप इक्वल रखेंगे, 3 से मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो x3 निकल जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन है पैरेललोग्राम का, है ना, कि इसका मिड पॉइंट है और इसका मिड पॉइंट है, ये क्या होगा। सब एक एक नंबर के क्वेश्चन है, 101% आपके एग्जाम में आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। डिस्टेंस बताइए दोनों के बीच का क्या होगा। बेसिक वाले में सिंपल क्वेश्चन आएगा, एक डिस्टेंस पे आएगा, एक इन पे कोई भी आएगा। ये स्टैंडर्ड वालों के लिए भी मैंने बताया है कि स्टैंडर्ड में भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूं चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, है ना। पहले ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री में भी 3 मार्क्स है एमसीक्यू। एमसीक्यू पे मैं ज़्यादा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन होता वही है, एमसीक्यू 1 मार्क्स में बना दिया उन्होंने। तो देखिए फॉर्मूले पे वैल्यू बताना, या इसकी वैल्यू बताइए, sin² 60 + cos² 60 की वैल्यू क्या होगी। केवल sin² 60 √3/2 होता है, √3/2 का होल स्क्वायर हो गया 3/4, एंड उसका 1/4 एलसीएम लेंगे 4/4 1 आ जाएगा। तो ये इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन वैल्यू रखने के जो 1 मार्क्स में आ जाते हैं। अब बात कर रहे हैं हम 2 और 3 मार्क्स के। तो देखिए इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस अटैच किए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहा हो, आपको क्या करना है, साइन या कॉस में लाने की कोशिश करनी है, आपका हो जाएगा। सबसे पहली चीज, जैसे कुछ क्वेश्चंस है tan थीटा sin थीटा - cos थीटा, इस तरीके की वैल्यू गिवन है, और ऐसे में हम कोई भी वैल्यू कैसे निकालें। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन जब हमें निकालना है, tan थीटा sin थीटा cos थीटा कुछ भी लेना है, तो हम क्या करेंगे, केवल वैल्यू रख के भी हम आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कोई कहता है sin थीटा = 3/5 है, तो बता tan थीटा की वैल्यू बताइए। अब देखिए ये p हो गया, ये h हो गया, है ना। तो b निकालेंगे और यहाँ वैल्यू रख देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन। कोई कहता है ये थीटा है, तो ये 90 - थीटा हो जाएगा। ये अगर कहता है sin tan b है, तो tan b की वैल्यू cot c के बराबर आ जाएंगी, है ना। या इस तरीके का क्वेश्चन है sin a × cos b × sin c। इस तरह के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन केवल आप देख लीजिएगा, जो आपका जो एक्सरसाइज का 8.1 का सिंपल क्वेश्चन, वो एमसीक्यू के लिए सफिशिएंट है आपके। और जो 8.4 है उसमें से आपके जैसे प्रूव करने का, जैसे कई क्वेश्चन मैंने अटैच किया है, अभी बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा। जैसे sec थीटा - tan थीटा करके है कोई क्वेश्चन, एग्जाम्पल के तौर पे sin a + b √3/2 है, तो a + b की वैल्यू क्या हो गई, 60 डिग्री। और a - b sin a - b 1/2 है, तो a - b की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। दोनों को सॉल्व करेंगे, a + b और a - b, है ना। तो कट के क्या हो जाएगा, 2a = 90, तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 45 डिग्री, है ना। तो इस तरह से b की वैल्यू हो जाएगी 15 डिग्री। ये सब सिंपल क्वेश्चंस है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर tan a बटे में 1 - cot a + cot a बटे में 1 - tan a, ये सब सिंपल टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस है, उसको आप कर लीजिएगा। जिसकी हाँ मैंने 2-3 क्वेश्चन कुछ एडिशनल है। जैसे मान लो 3 tan a = 4 है, तो 3 sin a + cos a sin a, इस तरह की वैल्यू दी है, क्या होगी। क्या करेंगे हम, tan की वैल्यू गिवन है, हालांकि cos से डिवाइड करेंगे तो एडिशनल टाइप है, tan का दिया है तो cos से डिवाइड करेंगे, cot का दिया है तो sin से करेंगे। अदरवाइज नहीं तो tan की वैल्यू है, sin और cos की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर एक वैल्यू गिवन है तो उससे सारी वैल्यू निकल जाती है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें जो उसमें आप पुट करके कर लेंगे। अब देखिए चैप्टर जब 9 की बात करें तो 9 में मैंने कई क्वेश्चंस अटैच किए हुए हैं, 10 में भी, साइन में भी, और चैप्टर 9 के अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है ना। अब इसके अंदर क्या है, 4 मार्क्स का केस स्टडी है। तो इसमें भी क्या है कि एक व्यक्ति 5 सेंटीमीटर 15 मीटर जाता है, फिर वो एक मीनार को देखता है तो उसका एंगल 30 डिग्री है, फिर वो आगे बढ़ता है तो फिर उसका एंगल 60 हो जाता है। तो बताइए वो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना। अब क्या है, क्वेश्चन को केस स्टडी का फॉर्म दे दिया आपको समझाने के लिए, यानी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
केवल केस स्टडीज को केवल आपको समझना है, या उसकी चाल बताइए। एक कछुआ है ना, वो एक चूहे को पकड़ रहा है या जो भी है, वो इतनी छलांग लगाकर इतने मीटर चला गया, फिर उसने इतनी छलांग लगा दी, तो ये सब क्या है, कितनी छलांग में वो पकड़ लेगा। तो साफ सी बात है, हमें वो हाइट एंड डिस्टेंस निकालना है। सिंपल क्वेश्चन होगा 30, 45 और 60 डिग्री के बेस पे, इसके अलावा नहीं होगा। सिंपल क्वेश्चन मैंने 4-5 यहाँ स्ट्रक्चर्स आपके सामने ऐड किए हैं, आप इन्हीं को कर लीजिएगा। केस स्टडीज में घबराना नहीं है, उसके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पहला डायग्राम बनाइए, जहाँ तक कारक करिए। डायग्राम के भी मार्क्स होते हैं, है ना, फॉर्मूले लिखेंगे उसके भी मार्क्स होते हैं। तो जो जहाँ पे है, कुछ बच्चे हथियार डाल के बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, वो मत करिए। जहाँ जितना समझ में आए उतना करिए, स्टेप बाय स्टेप के मार्क्स होते हैं। अब जब बात कर रहे हैं हम चैप्टर 10 के, देखिए चैप्टर 10 में मुझे लगता है टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन आएगा, कहीं से बाहर नहीं आ रहा है। ओनली टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, उसी को आप कर लीजिए। 1-2 क्वेश्चन मैं फिर भी अलग से बता देता हूँ, जैसे ये भी टेक्स्ट बुक का ही है हालांकि, है ना, ये प्लस ABCD, है ना, AB प्लस CD AD प्लस BC होगा। अब देखिए सर्कल में एक ही नंबर का क्वेश्चन है एडिशनल, लेकिन अगर ये वैल्यू पता है, ये नहीं पता है, तो ये निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है ऐसा ही पेरीमीटर को लेकर, कि ये ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है उसका हाफ होगा, ये ABC और ये P है, ये Q है ना। एक्चुअली जल्दी कराने के चक्कर में थोड़ा सा जल्दी फास्ट चलना पड़ता है, लेकिन देखिए कि ABC का पेरीमीटर ना 2AP होगा, 2AP होगा। क्यों होगा 2AP? इसलिए होगा कि जब हम ये बराबर इसके हो जाएगा और ये बराबर इसके हो जाएगा, चाहे ये क्वेश्चन है चाहे ये क्वेश्चन है, क्योंकि एक ही पॉइंट से जो टेंजेंट खींचते हैं उनकी लंबाई बराबर होती है। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये AP हो जाएगा, ये प्लस मान लो यहाँ O लिख दिया है तो AB प्लस O BO, ऐसे ही ये हो जाएगा, ये और ये करके निकल जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं है। अब देखिए एरिया ऑफ सर्कल में देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कोई रेडियस भी गिवन है, एंगल दिया है ना, ये निकालिए सेगमेंट का एरिया, या आप ये निकालिए, है ना, θ/360 πr²। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 101%। यहाँ घोड़ा है बंधा हुआ, तो यहाँ पे इस कितना एरिया चढ़ पाएगा, तो ये θ 90 हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा πr²। इसी में क्वेश्चन कोई ट्रायंगल है, तीनों जगह है, तो तीनों के एंगल A प्लस B प्लस C, स्टैंडर्ड में तीनों क्या है 180 हो जाएगा, तो 180/360 यानी कि आपका हो जाएगा 1/2 πr²। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन है, घड़ी की सुई इतने मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 5। देखिए 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना 360/60 करेंगे तो 6 डिग्री का है। 5 मिनट में क्या हो जाएगा 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो एंगल निकालना है पहला काम, तो उसके बाद θ/360 πr² एरिया निकल जाएगा, है ना। यानी कि बहुत, और एक और क्वेश्चन जो रिंग है ना, पाई बड़ा r² माइनस पाई छोटा r², पाई कॉमन हो जाएगा तो r² माइनस r², है ना। जो भी ये बड़ा दिया हुआ है छोटा दिया हुआ है, तो ये रिंग का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन है, बस केवल फॉर्मूले के भी मार्क्स होते हैं, आप समझिएगा, है ना। एक मत सोचो आपकी एक सर्कल का है और अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन आना है तो 3 नंबर पूरा ही सॉल्व करके मिलेगा। 3 लाइन लिखेंगे, 4 लाइन, 4 स्टेप करेंगे, 2 स्टेप करेंगे, तब भी हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद चैप्टर हमारा है एरिया ऑफ सर्कल के बाद सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम। अब देखिए इसमें 5 मार्क्स हैं। 5 मार्क्स में ये भी आपके टेक्स्ट बुक से आएगा, फर्स्ट टर्म आपका नहीं आना है, डिलीटेड है। उसके अलावा कोई भी डायग्राम है, डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन, मेंसुरेशन है। आपको एक चीज बता दूं, जो मेरे वीडियोस हैं मेंसुरेशन स्पेशल के, ट्रिगो स्पेशल के, हर चैप्टर के अलग अलग पर्टिकुलर वीडियो हैं। उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड खासकर उन बच्चों के लिए जिनकी प्रिपरेशन कम है, उनके लिए भी मटेरियल अटैच है। बिल्कुल क्वालिटी, देखिए बोलने की क्वालिटी कम हो सकती है, आवाज़ साउंड टेक्निकली मामले में कम हो सकता है, लेकिन मटेरियल की गारंटीड है, कोई भी आपको मिस्टेक नहीं पाएंगे उसमें, और अच्छा आपको मटेरियल मिलेगा। नहीं आता है समझ में तो आप उस चैप्टर पे जाकर उस चैप्टर के बेसिक को समझ लीजिए, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स है या चाहे वो चैप्टर 5 है। हाँ ये जरूर है, पहले के वीडियोज हैं तो उसमें सब पोर्शन मिलेगा, वो आपको देखना है। तो ऐसे में जो आपका सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया में आप आराम से 5 नंबर का क्वेश्चन, कोई भी डायग्राम है, ये खिलौना है ना, इसका एरिया बताइए कितना होगा, है ना, वॉल्यूम कितना होगा, सरफेस एरिया कितना होगा।
तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन। अब देखिए इसके अंदर जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा मैं नहीं बता रहा, कंफ्यूज नहीं कर रहा, केवल इतना कि गोलियों की संख्या बताओ, एक का वॉल्यूम बटे में दूसरे का वॉल्यूम, छोटे का वॉल्यूम नीचे रखिएगा, बड़े का ऊपर रखिएगा, है ना। पानी इसमें है, इसमें से इसमें डालेंगे तो कितनी हाइट पे होंगी, तो पहले दोनों का वॉल्यूम बराबर रख दीजिए, आयतन दोनों का बराबर रख दीजिए, फॉर्मूला लगाइए, पाई से पाई काट दीजिए। हम डिफिकल्ट बना लेते हैं सवाल को, पाई की वैल्यू रखते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, नहीं करना, पाई से पाई को काटिए और आंसर निकालिए। 101% सिंपल ये 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स में देखो आपके 7 मार्क्स है, चाहे वो बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है जिसमें एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट हो सकते हैं कि मीन निकालो, मीडियन निकालो, है ना। या स्टैंडर्ड वालों में जैसे F1 और F2 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालो, या एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है पी का मान वो निकालो। तो ये आसानी से आप करेंगे, फॉर्मूले तीनों को लर्न रखेंगे, फॉर्मूले का भी एक नंबर है, जो टेबल दिया है उसको रखिए, पुट कीजिए, आंसर निकाल दीजिए। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हालांकि मैं इसको अटैच करूंगा ही, तो आप इसमें भी देख लीजिएगा कि मैंने कौन से क्वेश्चन इसमें अटैच किए हुए हैं। इसके अलावा मोर देन और लेस देन वगैरह जो है कॉम्युलेटिव तो लगभग नहीं आने के चांसेस है। प्रोबेबिलिटी में देखिए कि 4 लाल बॉल हैं, 3 हरे हैं, 5 पीले हैं, तो टोटल को गिन लीजिए। ऊपर क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटे में टोटल, टोटल को देखकर भी हमारे, क्योंकि देखिए प्रोबेबिलिटी केवल एक ही नंबर का अब एक क्वेश्चन आना है, तो एक तो क्वेश्चन यही हो जाता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। दूसरी एक प्रोबेबिलिटी ये भी बन जाती है कि किसी भी जगह फैक्ट्री है, वहाँ पे डिफेक्टिव बल्ब है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.87 है ना, तो उसकी क्या होगी जो अच्छे हैं, तो उसका क्या करेंगे, 1 में से हम माइनस कर देंगे, PE प्लस PE नॉट क्या होता है, ये 1 होता है, ठीक है। तो 1 में से 0.87 को माइनस करेंगे तो 0.0313 हो जाएगा, है ना, 13। इसको ऐसे माइनस 1.00 करके और 0.87 ऐसे करके हम माइनस करेंगे, तो इस तरीके से आपका वो भी निकल जाएगा। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी में जैसे कि सिंपल क्वेश्चन कार्ड्स हैं, कार्ड के ऊपर, है ना, हेड एंड टेल का क्वेश्चन होता है 2, 1 नंबर का क्वेश्चन, यही सब 1 नंबर के बनते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगी, चाहे हेड हो या टेल हो। अगर 2 बार हम करेंगे तो है HH, HT, TH और TT आएगा, है ना, तो वो आप करके देख लीजिएगा। इसके बाद क्या है, प्रोबेबिलिटी के अंदर और भी कोई क्वेश्चन आपका बनता नहीं है, एक 3 नंबर का ही क्वेश्चन और आना है, वेटेज इसका 4 नंबर ही दिया हुआ है ना, तो इसलिए 52 कार्ड्स वाला एक क्वेश्चन हो गया। ब्लैक क्वीन की क्या होगी, तो 2/52 हो जाएंगी, है ना, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा डाइस का क्वेश्चन हो गया, है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 है, इवन आने की तो 3/6 1/2 ही होगी, है ना। और एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ, लीप ईयर का। लीप ईयर का कोई भी क्वेश्चन है, संडे हो या मंडे, हर चीज की प्रोबेबिलिटी 2/7 होगी और नॉन लीप ईयर की 1/7 होगी। इसके अलावा क्योंकि मैंने कहा ना क्विक रिवीजन है, केवल और केवल माइंड में आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके जाइएगा, पेपर बहुत ही ईजी आने वाला है, मैथ्स का टफ नहीं होगा। 3-4 क्वेश्चन अगर टफ होते हैं तो उसको हम पूरे पेपर को टफ नहीं मान सकते, उसको लेकर हम घबरा जाते हैं, घबराने के कारण हमारा पेपर अच्छा नहीं होता है। जो इजी लगता है आपको, इजी टू डिफिकल्ट करिए, इजी क्वेश्चंस को करते चलिए, टाइम मैनेज करिए। 1 मार्क्स से क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, उसको रख दीजिए। अगर बाद में आपको थोड़ा लेंदी लगता है तो बाद में करिएगा, और उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, मैं कल भी और परसों भी कमेंट बॉक्स में देखकर आपको जवाब दे दूंगा, है ना। और पेपर बहुत अच्छा हो, आपके लिए यही उम्मीद है। अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल की तरफ से आपको मैं बेस्ट विशेष देता हूँ। अब मैथ्स आपका सबसे अहम पेपर है, तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, और पेपर ख़त्म होने के बाद मेरी किताब मैंगो मैन ज़रूर खरीदेंगे। अपने मैडम और टीचर और HOS से भी रिक्वेस्ट है कि वो मैंगो मैन मेरी जो बुक है, गूगल पे भी लिखेंगे मैंगो मैन बाय सतीश आनंद तो आ जाएगा, तो उसे पढ़ें। सारे इडियम्स फ्रेजेस, बहुत ही लिटरेरी मामले में बहुत बेस्ट बुक है, सबके लेवल का ध्यान रखा है, और उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा हो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट विशेस, थैंक यू।